बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अहले सुतम कुछ अहले हशम, कुछ अहले सुतम कुछ अहले हशम मैखाना गिराने आए थे। दहलीज को देख के छोड़ गए, देखा कि ये पत्थरबारी है। जख्मों से जिस्म गुलजार से ही तुम अपने सकिश्ता तीर गिनो। हुई दरगश वाले कहते हैं ये बाजी किसने हारी है। सोचा है कफील अब कुछ भी हो और हाल में अपना हक लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो और हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। मैं जाकिर मलिक, सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी, तहसील सरनकोट, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, मेरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुंछ और सरनकोट के सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, मैं इस वक्त तहसील सरनकोट में नहीं हूँ। मैं स्टेट महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ और आज मैंने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और हमारे किबला पीर साहब सईद मुश्ताक अहमद बहारी साहब, जिन्होंने 40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की खिदमत अंजाम दिया और आज उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा दे दिया। और वह इस्तीफ़ा उन्होंने इसलिए दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना हक नहीं दिला सकी, अपने पहाड़ियों को पहाड़ी नहीं दिला सकी। और बहारी साहब ने वादा किया था जब पहाड़ी मिनिस्टर से, पहाड़ी लोगों के साथ, कि मैं आपको पहाड़ी दिलाऊंगा। और एनसी गवर्नमेंट पहाड़ी नहीं दिला सकी, जिसने बहुत ज़्यादा हुकूमत किया जम्मू कश्मीर में। इसलिए हम सब लोगों के लिए, हम सब पहाड़ियों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उन्होंने मायूस होकर यह इस्तीफ़ा दिया कि मेरे लोगों को हक नहीं मिला और लिहाजा मैं एनसी से इस्तीफ़ा देता हूं। और जो भी पार्टी और जो भी हुकूमत हमें, मेरी आवाम को उनका हक दिलाएगी, मैं उस पार्टी के साथ हूं। और मेरे लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पहाड़ी स्टेट के समय देती है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हैं। और उसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी ओहदेदारों ने भी सरनकोट के अंदर ब्लॉक प्रेसिडेंट और जो भी ओहदेदार थे, जितने भी, उन्होंने भी जो एनसी सरकार है उनके साथ वादे किए थे पहाड़ी स्टेटस दिलाने का, वो नहीं दिला सके, तो उन्होंने भी सब लोगों के लिए अपनी जान निछावर कर दी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, पहाड़ी हमें मिलनी चाहिए। मुश्ताक अहमद बहारी साहब जो हैं वो सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने 40 साल हम लोगों की बहुत खिदमत की है, हमारे काम किए, हम लोगों के लिए वो लड़ने के लिए तैयार थे और बहुत ही जजारू लीडर थे। मुझे वो दिन याद है कि जब बहारी साहब पहाड़ी मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, तो
2014 असेंबली इलेक्शन जब हुआ तो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी जम्मू कश्मीर में, और कुलदीप राज जी जो सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत पुराने बुजुर्ग, उनको भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी मिनिस्टर बनाया। तो सुरनकोट के अंदर जब वो तशरीफ लाए, उनका प्रोग्राम हुआ और उसमें सभी पार्टियां आई और सभी पहाड़ी आए, और भारी साहब को आना ही पड़ता क्योंकि वो पहाड़ी मिनिस्टर थे, वो भी थे। तो जब वहां पर सभी डाक बंगले हाजिर हुए, डाक बंगले में, तो सब ने अपने अपने ख्यालात से नवाजा। और उस टाइम में मंडल प्रेसिडेंट था सुरनकोट, तो मेरा नंबर भी आया, मैंने भी अपने ख्यालात रखे। तो मैंने बहारी साहब को बोला कि बहारी साहब, आप हमारे पीर हैं, हमारी हैसियत आपकी जुत्ती के बराबर नहीं है, और हम भी एमसी के वर्कर थे, लेकिन आप हमें पूछे कि आप इन भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए, तो उसका जवाब मैं ये देता हूं कि आपके जो कुछ वर्कर थे और आपके पार्टी के कुछ आदमी थे जो कि कहते थे कि इन लोगों के जो लोग हैं, इनके लोगों के वोट हमारी जेब में हैं, और आपको ये बताते थे, और हमें भी ये बोला गया। उसके बाद आपके जो चीफ मिनिस्टर जी हैं उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने भी लोगों के काम नहीं किए, कुछ जो हैं बहुत से लोगों के साथ वादा करके पूरे नहीं किए। तो इसलिए हमने दिखा दिया कि किसके वोट किसकी जेब में होते हैं, और मैंने चैलेंज देके कहा था कि मैं बताऊंगा तुम्हें कि किसके वोट किसकी जेब में होते हैं। और जब 2014 का इलेक्शन हुआ, तो 14 के इलेक्शन में ताज खान ने जब सुरनकोट से इलेक्शन लड़ा, तो आप वोटर लिस्ट निकाल के देख सकते हैं कि इस खतरनाक हालात में, जहां के बीजेपी का कोई झंडा नहीं लगा सकता था, और दराबा के अंदर सबसे ज्यादा वोट हमने जो है भारतीय जनता पार्टी को दिए, और मैंने चैलेंज देके ये दिखा दिया कि किसका वोट किसकी जेब में होता है। ये बात जब बहारी साहब ने सुनी, वो उठे स्टेज से और उठकर मेरे को गले लगाया और मेरे लिए दुआ की। मैं कहा, बहारी साहब, हम लोगों के हक के लिए लड़ते हैं और लड़ना भी चाहिए, और आपको हारने का कारण जो है वो आपके वर्कर्स हैं और आपकी पार्टी है, और आप एक महान लीडर थे, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तो आज वही बात को मद्देनजर रखते हुए बहारी साहब ने हम लोगों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया। और बहारी साहब, आप अगर हमें पहाड़ी दिलाओगे, आप हमें अगर हमारा हक दिलाओगे, तो हमारा बच्चा बच्चा, हम जितनी भी आवाम डिस्ट्रिक्ट पुंछ, सुरनकोट, राजौरी, मेंढर और जम्मू कश्मीर की आवाम आपके साथ है। आप पहाड़ी मिनिस्टर रहे हो और लड़े हो हम लोगों के लिए। तो मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है तहसील सुरनकोट से, कैसे ब्लॉक प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह, आप लोगों ने भी हम पहाड़ी लोगों के हकों के लिए इस्तीफा दिया है। और हमें बहारी साहब जैसा लीडर चाहिए, और हमारे पुंछ के लीडर जो हैं प्रदीप शर्मा जी, जिनको हम टाइगरे पुंछ बोलते हैं, पुंछ के शेर, इन जैसे लीडर अगर होंगे तो हमें जरूर पहाड़ी मिलेगी। तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि शर्मा जी, हमें हमारा पहाड़ी स्टेटस दिलाइए, हमें पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्कर होने के नाते स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, एमपी श्री जुगल किशोर शर्मा जी और जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल साहब से भी ये गुजारिश करता हूं कि हमें आप पहाड़ी दिलाइए। आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में हमारी फाइल जो है वो पेश करें, और मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इस चीज़ को कभी मना नहीं करेंगे, अमित शाह जी मना नहीं करेंगे।
राजनाथ सिंह जी मना नहीं करेंगे, वो हमें देंगे पहाड़ी स्टेटस। और जो भी पार्टी हमें पहाड़ी स्टेटस दिलाएगी, आप अगर हमें पहाड़ी स्टेटस दिलाओगे तो हम जितने भी पहाड़ी हैं आप सबके साथ हैं, हमारा बच्चा बच्चा आपके साथ है। और पहाड़ी साहब अगर हमारे लिए लड़ रहे हैं, पहाड़ी साहब अगर हमें पहाड़ी स्टेटस दिलाएंगे तो हम पहाड़ी साहब के पीछे हैं, पीछे थे और पीछे रहेंगे। और पहाड़ी साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आपकी टीम के साथ हैं। हमें पहाड़ी मिलनी चाहिए, हम लोगों को हमारे हक मिलने चाहिए। और ये आवाज हमने भी बुलंद की थी जब हम भारतीय जनता पार्टी में मंडल प्रधान थे कि हमें लोगों को अपने हक मिलने चाहिए, पहाड़ी मिलनी चाहिए, लोगों को राशन मिलना चाहिए, लोगों गांव गांव में रोडें होनी चाहिए, लोगों को पानी की किल्लत है, पानी की जो है ट्यूबवेल होने चाहिए और रोडें होनी चाहिए और स्कूल जहाँ जहाँ स्कूल की प्रॉब्लम है वो होने चाहिए। ये आवाज़ें हमने बुलंद की हैं अपने हकों के लिए और इसके बाद भी करेंगे। और बहारी साहब हम आपके साथ हैं, आप जाइए दिल्ली में, आप लड़िए हमारे लिए, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें अपना हक दिलाइए, हमें अपना पहाड़ी स्टेटस दिलाइए। और मैं बाकी कौमों से भी ये गुजारिश करता हूं कि हम किसी का हक लेना नहीं चाहते, हम अपना हक मांग रहे हैं और हम सभी कौमों से इत्तेफाक के साथ रहना चाहते हैं। और आप भी हमारी जो है वो मदद करें, हमें एसटी दिलवाने के लिए पहाड़ी स्टेटस। और जब आपकी कोई डिमांड होगी हम भी आपका साथ देंगे। तो मैं इसी के साथ अपना टॉपिक ख़त्म करता हूँ। तो रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। खुदा हाफिज़।